हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम 14 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज 63, 65, 67। हमें 1 AP तो ये गिवन है एंड सेकेंड AP है 3, 10, 17। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बोल रहा है कौन सी फॉर वाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज इक्वल, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों एपीज इक्वल है। तो पहले हम फर्स्ट एपी देखें तो ये 63, 65, 67। तो यहाँ पे a इक्वल टू है 63, d इक्वल टू है 65 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो a ऑफ n का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ऑफ n इक्वल टू आ गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2। ठीक है, तो a ऑफ n इक्वल टू आ गया 63 माइनस के 2 प्लस के n। तो ये आ गया 6 माइनस के 2 प्लस के 2n, 61 प्लस 2n। तो एक ए ऑफ एन हमको मिला है 61 प्लस 2n। अगर हम दूसरे ए पी के लिए निकालें तो 3, 10, 17। यहाँ पे a इक्वल टू है 3, d इक्वल टू है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो a ऑफ n इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a ऑफ n इक्वल टू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 में से 3 गए तो 7। तो ये आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4। दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। इसने हमें क्वेश्चन में दिया है n की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। 7 में से 2 गए तो 5। तो n इक्वल टू आएगा 65 अपॉन 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n इक्वल टू 13 के लिए ये दोनों एपीज इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, एंड सेवन्थ टर्म एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब जो सेवन्थ नंबर की टर्म है वो फिफ्थ वाली टर्म से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेवन्थ टर्म और फिफ्थ वाली टर्म का डिफरेंस कितना है, 12 है। तो फर्स्ट है हुज थर्ड टर्म इज 16। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an इक्वल टू, तो 16 इक्वल टू हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद a ऑफ 7 माइनस a ऑफ 5 इक्वल टू गिवन है 12। तो a ऑफ 7 को हम सॉल्व करें तो ये आएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। तो ये आ गया a प्लस 5d माइनस a, इसको ब्रैकेट में लिख दो आप एक बार, माइनस a माइनस के 4d इक्वल टू 12। तो a से a कैंसिल हो गया तो d इक्वल टू आ गया 12। d की वैल्यू कितनी आई है, 12। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो a प्लस 2 इंटू 12 इक्वल टू 16। तो a प्लस 24 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16 माइनस 24 इक्वल टू माइनस के 8। a की वैल्यू कितनी आई है, 8। a की वैल्यू है माइनस के 8। माइनस में कैसे आई a की वैल्यू, कुछ हमने गलती की है क्या। और हाँ, यहाँ पे a ऑफ 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी। तो ये आएगा 6d। 6d में से 4d गए तो 2d। तो d इक्वल टू आएगा 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। d की वैल्यू क्या आई है, 6। एक मिनट रुको, d की वैल्यू क्या आई है, 6। अब हम d की वैल्यू इसमें पुट करें
तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू आएगा 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू आ गया 4। हमें ए पी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म होती है a, फिर होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, और ऐसे चलता जाता है आगे। तो 4 आ गया, a प्लस डी मीन्स हो गया 4 प्लस 6, फिर हो गया 4 प्लस a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हमें मिलेगी ए पी 4 10 6 2 जा 12, 12 4 16, तो ये आ गया 4 10 16। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन था डिटरमाइन द एपी, हमें वो एपी निकालनी थी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन्थ टर्म एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमने पहले 16 टर्म को इक्वल किया, 16 टर्म देखा तो ए ऑफ 16 इक्वल टू किया हमने ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी थी। हमें गिवन थी थर्ड टर्म हमें गिवन थी 16, तो हमने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आगे a प्लस 2d इक्वल टू 16। उसके बाद a ऑफ 7 माइनस a ऑफ 5 इक्वल टू 12 किया, क्योंकि जो a ऑफ 7 है वो a ऑफ 5 से 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पे a ऑफ 7 हमने निकाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ इसको आगे हमने सॉल्व किया तो a से कैंसिल हो गया और 2d इक्वल टू 12 आ गया, तो d इक्वल टू आ गया 6। डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, जिससे हमें ए की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें ए पी निकालनी है, ए पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो हम आगे ए पी निकालेंगे। तो 4 आ गया 10 16, आगे आएगा तो इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है 6 का। आगे हम देखें तो 6 आगे आएगी 22, 22 के बाद 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, find the 20th term from the last term of the AP। Now question number 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, find the 20th term from the last term of the AP 3 18 13 253। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि हमें लास्ट से 20 टर्म निकालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग से 20th टर्म नहीं निकालनी है। तो अब की बार A की वैल्यू क्या होगी 253। अगर हम D की वैल्यू निकालें तो देखो यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है, तो पीछे से हम आगे माइनस 5 करेंगे, इसमें तो 248 आएगा। तो D की वैल्यू आएगी 248 माइनस 253, D इक्वल टू आएगा माइनस के 5। हमें निकालना है a ऑफ 20, तो a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ऑफ 20 इक्वल टू a कितना है 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस के 5, तो a ऑफ 20 आ जाएगा 253 प्लस 19 इंटू माइनस के 5, तो ये आएगा 253 माइनस 95। माइनस करें 13 में से 5 गए तो 8, 14 में से 9 गए तो 5, 1 रिमेनिंग रहा। तो a ऑफ 20 की वैल्यू कितनी आई है 158। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें लास्ट से निकालनी है। जब हम लास्ट से निकालेंगे तो हमें a की वैल्यू हो जाएगी 253 और d हम a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 के बाद कितना है 248, तो 248 माइनस 253, तो d की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें 2 टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें AP निकालना है। तो पहले हमें a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 8 इक्वल टू गिवन है 24, तो हम a ऑफ 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। इसको आगे हम सॉल्व करें तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, तो ये हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इसको हम आगे भी 2 से अगर डिवाइड कर दें तो a प्लस 5d इक्वल टू आ जाएगा 12। ये हमने डाल दी इक्वेशन नंबर 1।
नाउ सेकेंड हमको दिया है सम ऑफ द 6 टर्म एंड 10 टर्म इज़ 44। तो a ऑफ 6 प्लस a ऑफ 10 इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। तो ये हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 22। इसको डाला इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड दूसरी इक्वेशन आई a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22। माइनस 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 ये आपस में कैंसिल हो गए, ये बचा माइनस के 2d और यहाँ आया 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 1 माइनस का। तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। d इक्वल टू क्या आया हमारे पास 5। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो a प्लस कोई भी इक्वेशन में रख दो, 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू आ गया 12 माइनस 25। तो a इक्वल टू आया 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गए तो 1 माइनस के 13। a इक्वल टू आ गया माइनस का 13। अब हमको AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस डी a प्लस 2d। तो फर्स्ट आ गया माइनस के 13, उसके बाद सेकेंड टर्म आएगी माइनस के 13 प्लस 5, उसके बाद आएगा माइनस के 13 प्लस 2 इंटू 5। तो ये आएगा माइनस के 13 माइनस के 8, माइनस के 13 में से 6 गए तो माइनस के 13 में से 5 टू जा 10, माइनस के 13 में से 10 गए तो माइनस के 3। तो हमारी AP हमको मिली माइनस के 13 माइनस के 8 एंड माइनस के 3। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दो APs हैं जिनकी टर्म्स 4 टर्म्स है एंड 8 टर्म्स है किसी AP का, उसका सम है 24। तो हमने लिखा a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 8 इक्वल टू 24। फिर दूसरी AP है जिसमें 6 टर्म एंड 10 टर्म का टोटल है 44। हमने पहले 4 टर्म निकाली देन 8 टर्म निकाली। तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिली a प्लस 5d इक्वल टू 12। देन हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो यहाँ से हमें मिला a प्लस 7d इक्वल टू 22। हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जिससे हमें a एंड d की वैल्यू मिली। हमें जब a एंड d की वैल्यू मिल गई तो हमने यहाँ से हमको a की वैल्यू मिली और इस कोई सी भी इक्वेशन में रख के हमने d की वैल्यू निकाल ली। जब हमें a और d दोनों की वैल्यू हमें मिल गई तो हमने a प्लस डी a प्लस 2d से AP को फाइंड आउट कर लिया। तो हमें AP मिली माइनस के 13 माइनस के 8 एंड माइनस के 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 एच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसकी सैलरी है 5000, फिर हो गई हर मतलब जो एनुअल सैलरी है 5000 है उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का, फिर हो जाएगा 520, फिर हो जाएगा 540, ऐसे ऐसे 7000 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में इसकी सैलरी जो इनकम है वो 7000 पहुँचेगी। तो यहाँ पे a ऑफ a इक्वल टू है 5000, d इक्वल टू है 200 और a ऑफ n की वैल्यू है 7000, ठीक है। पहले हम n की वैल्यू निकालें, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो a ऑफ n इक्वल टू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ऑफ n हो गया 7000 इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 7000 इक्वल टू 5000, चलो इसको ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7000 में से 5000 गए तो कितना बचा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2000 अपॉन
200, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसको डिवाइड किया तो 10, तो n इक्वल टू आ गया, n इक्वल टू आ गया 10 प्लस 1, n इक्वल टू आ गया 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू आ गया 11, तो n इक्वल टू आ गया 11। तो मतलब इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो n इक्वल टू आया 11th ईयर में उसकी इनकम 7,000 पहुंच जाएगी। अगर हम ईयर निकालें तो हम 1995 में 11 ऐड कर देंगे 11 ईयर्स बाद, तो ये हो जाएगा 6 10 0 0 2006। 2006 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, और देखिए मैंने हर क्वेश्चन को आपको एक ही क्वेश्चन का बेसिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। इसके वीडियो भी इसलिए बहुत सारे बन गए, लेकिन ठीक है, मैंने एक ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ नहीं करवाया जिससे आपको इजीली समझ में आए, मैंने कम ही क्वेश्चन करवाए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड n। तो यहाँ देखो, अगर हम a देखें, a इक्वल टू है 5, d इक्वल टू है 1.75 और a n इक्वल टू है 20.75, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने बोला इसकी सैलरी 5 थी, उसके बाद उसकी सैलरी हर वीक में 1.75 इंक्रीज़ हो रही है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 1.75। लास्ट में इसकी सैलरी हो जाती है 20.75। तो इसने पूछा है कितने वीक में ये होता है। ठीक है, तो हम निकालें ए ऑफ एन इक्वल टू, हमें मीन्स ए की एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 20.75 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1.75। ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं। 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो यह हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 175। ठीक है, आगे हम इसको डिवाइड करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं 175 को 1575 से। 5 टाइम्स देखें एक बार, 5 5 जा 25, कैरी गई 2, 7 5 जा 35, 6 37, कैरी गई 3, 8। ठीक है, 5 टाइम्स ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये 5 बार कम हो रहा है लेकिन 9, हाँ इवन 9 बार करके देखते हैं। 175 को 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45, कैरी गई 4, 9 7 जा 63 और 4 67, कैरी गई 6, 9 1 जा 9 15। ठीक है, 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 9, n इक्वल टू आ गया 9 प्लस 1 10। तो n की वैल्यू कितनी है? ये 10, ये हमें निकालनी थी। यह हमारा जी चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।